क्या है टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी? यस दोस्तों, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। दोस्तों ये जो नाम है ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना है। बहुत बार मेरे पास जो है छोटे बच्चों को कई बार ओपीडी में जो है वो नोज की प्रॉब्लम के लिए जो अटेंडेंट आते हैं तो पेशेंट कहता है देखो डॉक्टर साहब टोज से लाल लाल नोज में कुछ दिख रहा है। सो दोस्तों ये हमें समझना है कि जो हमारा नेचर ने हमारा जैसे नोज बनाया है जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग, तो ये जो ब्रीदिंग बनाने के लिए जो है नोज का जो नोस्ट्रिल का जो एयरवे है उसमें दोस्तों तीन स्ट्रक्चर होती हैं, सुपीरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट और इंफीरियर। यानी ऊपर से नीचे तक सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट और इंफीरियर टर्बिनेट। तो ये जो टर्बिनेट है इनके नीचे एक बोन होती है और उस बोन के ऊपर हमारी जो म्यूकोजा होती है उसकी कवरिंग होती है। सो ये जो टर्बिनेट हैं दोस्तों ये क्या करते हैं कि जो हमारी लेटरल नेजल वॉल है, जब हम एयर अंदर नाक के अंदर जाती है तो उस एयर का फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन और जो है वो उसके अंदर जो है नमी प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो टर्बिनेट करते हैं और उस टर्बिनेट के कारण ही हमें जो है वो ब्रीदिंग फील होता है। यह एक नॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर होती है। बहुत बार क्या होता है कि सडनली एक्सीडेंटली जब हमारा ध्यान जाता है तो हमें लगता है ये कोई नाक में मांस बन गया। बहुत बार दोस्तों जो पेशेंट एलर्जी के हैं जिनको बार बार जुकाम होती है उस जुकाम के कारण ये टर्बिनेट फूल जाता है। इसमें बोन तो फिक्स रहती है बट ये जो टर्बिनेट है ये हाइपरट्रॉफिक हो जाता है। फूलने को क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। अभी ये जो हाइपरट्रॉफी जब हो जाता है तो दोस्तों हमें दो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। पहला, नाक के अंदर नोस्ट्रिल में जो स्पेस होता है, जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है उस स्पेस को ऑक्यूपाइंग करने से हमें ब्लॉकेज फील होता है। दूसरी प्रॉब्लम, जब ये हाइपरट्रॉफिक हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो जो इसकी सरफेस होती है उस सरफेस से बहुत सारा फ्लूइड लीक करता है एंड सारे दिन भर नाक से पानी आता रहता है। ये इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी जो है उसके लक्षण होते हैं बार बार नाक से पानी आना, नेजल ब्लॉकेज फील होना एंड अमूमन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको राइट साइड डीएनएस है तो लेफ्ट साइड इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड जब डीएनएस होता है तो राइट साइड तो वैसे ही आपको ब्रीदिंग कम आती है और लेफ्ट साइड के अंदर एयर के फ्रिक्शन और करंट के कारण ये जो है फूल जाता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? लिमिटेड अमाउंट में जब ये होता है तो इसमें क्या है कि एंटी एलर्जिक दवाइयां और कुछ जाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स नोज में डाली जाती हैं जिससे ये श्रिंक हो जाता है और डेफिनेटली हमें रिलीफ होता है। और जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे बचाव करो। बहुत बार दोस्तों जब ये स्पेस को ब्लॉक कर लेता है, बहुत ज्यादा जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो उसके कारण बाद में क्या है कि इसका मैनेजमेंट करना होता है। बहुत बार टर्बिनेक्टोमी भी की जाती है, उस टर्बिनेट को निकाल दिया जाता है तो उससे अमूमन ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा एयरवे खुल जाता है एंड दोनों तरफ से हमें बराबर सांस आता है। दोस्तों देखा आपने व्हाट इज द टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। तुरंत दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड नियर एंड डियर को शेयर करना चाहिए जिससे they create the awareness regarding the turbinate hypertrophy in nose. Thank you.